साधु और रानी की प्रेम कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा रामनाथ। वे बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। लोग उन्हें उनके दिव्य ज्ञान और साधना के लिए सम्मान देते थे। वे गांव के बाहर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे रहते थे और वहां दिन रात ध्यान और साधना में लीन रहते थे। बाबा रामनाथ का जीवन साधना, तपस्या और भिक्षाटन में बीतता था। वे गांव के लोगों को धर्म, प्रेम और सत्य का पाठ पढ़ाते थे। वहीं पास ही के एक बड़े राज्य की राजकुमारी रानी माया भी थी। रानी माया का रूप रंग बहुत सुंदर था, लेकिन उनका दिल किसी से भी जुड़ा नहीं था। उनका जीवन महल की दीवारों और शाही तामझाम में सीमित था। वे अपनी जिंदगी से असंतुष्ट थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका जीवन केवल दिखावा और आडंबर से भरा हुआ है। वे कभी भी अपने दिल की आवाज को सुन नहीं पाती थीं और उनकी आत्मा हमेशा शांति की तलाश में थी। एक दिन रानी माया महल के बगीचे में बैठी थी और सोच रही थीं कि क्या उनके जीवन का कोई उद्देश्य है। क्या उनके महल की सजावट और ऐश्वर्य से उनका दिल संतुष्ट हो सकता है। तभी अचानक एक पंखा उड़ता हुआ आया और रानी माया की आंखों के सामने गिरा। पंखे के नीचे एक पर्ची लिपटी हुई थी। रानी माया ने उसे खोला और उसमें लिखा था, तुम्हारी आत्मा की शांति केवल तुमसे दूर एक साधु के पास मिल सकती है। रानी माया को यह पर्ची एक रहस्य जैसी लगी। वह सोचने लगी, क्या कोई साधु वास्तव में मेरी मदद कर सकता है। यह सवाल उनके मन में बार बार आता रहा। आखिरकार रानी माया ने निर्णय लिया कि वह बाबा रामनाथ से मिलने जाएंगी। रानी माया ने एक दिन महल छोड़कर बाबा रामनाथ के आश्रम की ओर यात्रा की। रास्ते में उनका मन कई बार घबराया, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। कई मीलों की यात्रा के बाद वह पीपल के पेड़ के नीचे बाबा रामनाथ के पास पहुंची। बाबा रामनाथ ध्यान मग्न थे, लेकिन रानी माया के कदमों की आवाज सुनते ही उन्होंने अपनी आंखें खोली। रानी माया को देखकर बाबा रामनाथ मुस्कुराए और कहा, क्या आपको मेरी साधना में खलल डालने के लिए आना पड़ा है। रानी माया हल्के से मुस्कुराई और बोली, नहीं बाबा, मैं आपके ज्ञान के कारण यहाँ आई हूँ। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी है और मुझे लगता है कि आप मुझे शांति दे सकते हैं। बाबा रामनाथ ने रानी माया को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारा दिल शांति की तलाश में है, लेकिन शांति बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। तुम अपनी असंतुष्टि और दुख को ढूंढ रही हो, लेकिन तुम भूल गई हो कि ये सब तुम्हारे मन की रचनाएं हैं। रानी माया कुछ क्षणों के लिए चुप रही और फिर बोली, लेकिन बाबा, मेरे जीवन में हर चीज सही है। मेरे पास ऐश्वर्य है, मेरे पास शक्ति है, लेकिन फिर भी मैं क्यों बेचैन हूं। बाबा रामनाथ ने शांतिपूर्वक कहा, तुम्हारी बेचैनी का कारण यह है कि तुम बाहर की दुनिया में शांति खोज रही हो, जबकि शांति तो तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। तुम जब तक अपनी आत्मा से मिलकर नहीं देखोगी, तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिल सकती। रानी माया का मन एक अजीब सी भावना से भर गया। वे समझ नहीं पा रही थीं कि साधु बाबा का यह ज्ञान किस प्रकार से उनके जीवन को बदल सकता है, लेकिन उनका दिल इस ज्ञान को स्वीकार कर रहा था। कुछ समय तक रानी माया आश्रम में रहीं और बाबा रामनाथ से गहरे ज्ञान की बातें सुनती रहीं। धीरे धीरे उनकी आत्मा में शांति की हलचल होने लगी। वह समझने लगी कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में है। एक दिन बाबा रामनाथ ने रानी माया से कहा, अब तुम समझने लगी हो कि असली सुख और शांति बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानने की आवश्यकता है। रानी माया पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनका दिल शांति से भर गया था और उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब अपने राज्य में लौटकर लोगों की सेवा करेंगी, ताकि वे भी शांति और प्रेम को महसूस कर सकें। उन्होंने महल लौटते हुए बाबा रामनाथ से वादा किया कि वह उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगी और लोगों को सच्ची शांति की ओर मार्गदर्शन करेंगी। समय बीतता गया और रानी माया ने अपनी नई दिशा को अपनाया। वह अपने राज्य में एक महान और नेक शासिका के रूप में जानी जाने लगी। उन्होंने अपनी प्रजा के बीच शांति, प्रेम और सत्य का प्रचार किया। उनकी शाही जिंदगी में अब वह आडंबर और दिखावा नहीं था। वह हर दिन साधना करती,
और अपने जीवन में सच्चे प्रेम और शांति की खोज में लगी रहती। रानी माया और बाबा रामनाथ के बीच एक गहरा प्रेम और सम्मान पैदा हो चुका था। हालांकि यह प्रेम किसी भी शारीरिक रूप में नहीं था, बल्कि एक दिव्य प्रेम था जो आत्मा से आत्मा का मिलन था। वह दोनों जानते थे कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी दुनिया में सफलता पाने में नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और प्रेम को पहचानने में है। रानी माया ने अपनी पूरी जिंदगी को एक उद्देश्य दिया, दुनिया में प्रेम और शांति फैलाना। उन्होंने अपने राज्य के लोगों को समझाया कि जीवन का असली सुख और शांति तभी मिल सकती है जब वे अपने भीतर की शक्ति और प्रेम को महसूस करें। बाबा रामनाथ के आशीर्वाद से रानी माया का राज्य समृद्ध हुआ और उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। यह कहानी साधु बाबा और रानी माया के बीच एक दिव्य प्रेम और आत्मिक मार्गदर्शन की है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और प्रेम किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपे हुए होते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।